देखिए, अटल जी इस देश के ही नहीं पूरे विश्व में एक वैचारिक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भाजपा के एक कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखा है। आज उन्हीं की प्रेरणा है कि भारतीय जनता पार्टी का वट वृक्ष इतना विशाल नज़र आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो सबसे बड़े नेतृत्व करता है, उन्होंने भी उन्हीं के सानिध्य में रखकर काम सीखा। तो वैसे वट वृक्ष का, वैसे कह सकते हैं महापुरुष का आज जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज उनका एक मूर्ति का अनावरण हुआ तो हम लोग सबको बहुत ही हर्ष है कि पार्टी कार्यालय में उनको हम लोगों ने उस स्थान पर रखा जहां पर सबसे अधिक हर कार्यकर्ताओं के प्रेरणादायक रहे हैं। तो हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। अटल जी हमेशा कहते थे कि लगातार अपने आप को संघर्ष करते रहो, सफलता मिलेगी। मुझे लगता है चरेवेति का जो शब्द उनका था वो हम लोग सभी के लिए आत्मसात करें। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि फूल के लिए हम लोग था कि अटल जी ने ही वो फूल की शुरुआत की थी और हम लोग ये था कि उनके जयंती के दिन उस फूल को हम लोग जनता को दें। फूल का पूरा काम, चूँकि ये इसका ड्यू डेट अक्टूबर था, हम लोगों ने मैसिव उसको काम कराया था। 25 दिसंबर को काम कंप्लीट हो गया, जो होना था मतलब 24 दिसंबर तक। लेकिन पुल में जो गाड़ियों का आवागमन है वो 15 दिन और लगेगा। तो इसलिए हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी था कि जब गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाए तब हम, इसीलिए इसके उद्घाटन को 14 जनवरी के बाद किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि गिरिराज सिंह जी को निमंत्रण नहीं दिया गया तो कुछ विवाद हो गई। देखिए, मेरा कहना है कि वो सारे विषय तो उनको निमंत्रण भी है, वो खुद का निमंत्रण पर NHI के लोगों ने निमंत्रण भी दिया है। पुल का जो विषय है वो अलग विषय है, उससे कोई किसी के निमंत्रण और न निमंत्रण का विषय नहीं है। और सभी लोग वरिष्ठ नेता हैं, सब लोग को निमंत्रण रहेगा और सभी लोग के सानिध्य उपस्थिति में वो कार्यक्रम जो 14 जनवरी के बाद है बढ़िया से होगा, ताकि अटल जी के याद में वो पुल हम लोग के लिए हमेशा ध्यान में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य कर रहे हैं। कहीं पर कंबल का वितरण हो रहा है, कहीं फलों का वितरण हो रहा है। इसके अलावा सुशासन दिवस को लेकर के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जगह पर एक सम्मेलन कर रहे हैं कि कैसे स्थानीय स्तर पर अच्छे से शासन चल सके, इसकी चर्चा और चिंता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर जगह पर कॉन्फ्रेंस करके कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मूर्ति भी लगी है? माननीय अटल जी की एक अटल सभागार है, तो वहाँ पे आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके बनाने वाले शरद जी पटना के ही हैं और बहुत ही जीवंत मूर्ति उन्होंने अटल जी के लिए बनाई है। उसके लिए पूरा भाजपा परिवार शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के उन्होंने ट्वीट किया, बयान। देखिए, जरूरी है सर? जब 32% केंद्र का शेयर था राज्यों में, तब इस बात की चर्चा होती थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि अब 42% केंद्र को शेयर मिलेगा, हर जगह 10% ज़्यादा मिलेगा और किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आज भी अगर केंद्र के शेयर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केंद्र से शेयर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को मिलता है। मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की आबादी बिहार से भी ज़्यादा है, पर केंद्र का राज्यांश महाराष्ट्र को केवल 6% मिलता है और बिहार को 10% मिलता है। यह बताता है कि हर जगह पर बिहार का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी जब 14th फाइनेंस कमीशन ने यह निर्णय कर लिया कि किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। फिर अगर किसी फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा तो हम लोग देखेंगे। जदयू नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दे रहे, कह रहे जब फिसड्डी है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नीति आयोग जो है वह किसी कालखंड की जानकारी नहीं रखता है। नीति आयोग प्रत्येक प्रदेशों में कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में रखता है और वह एक दिन का नहीं रखता कि यह केवल 10 वर्ष का हो। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान
गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।